बहुत सारे WWE रेसलर्स को हम पॉल हेमन गाय बुलाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि पॉल हेमन इज अ सेथ रॉलिंस गाय। और वो अकेले नहीं है, पॉल हेमन भी ये बात करते हैं कि 2012 से WWE के अंदर बेस्ट रेसलर इज सेथ रॉलिंस, लेकिन सिर्फ अब जाके वो अपनी प्राइम को शुरुआत दे रहा है। और रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में जो हमें देखने को मिला कि फाइनली ये दोनों अलाइन हो जाएंगे एक स्टोरी लाइन में, जो कि सेथ रॉलिंस का विजन क्रिएट करेगा। और साथ के साथ ही जो कमाल की बैकस्टेज मोमेंट्स उस मैच के बाद, उस मोमेंट के बाद हमें देखने को मिली WWE अनरियल के इस एपिसोड नंबर 3 में, जिसका नाम है द विजन। बिकॉज कैसे सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन ने WWE के साथ मिलकर डिसाइड करा कि इस विजन को अंजाम देना है, दिस वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो ये है WWE अनरियल का एपिसोड नंबर 3। जैसा कि मैंने बोला, इसका नाम है द विजन। और जबकि मोस्टली सेथ रॉलिंस के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कैसे उन्होंने इस सबको अंजाम दिया, लेकिन 3 बिट्स के अंदर ये जो है पूरा पार्ट डिवाइडेड रहेगा, जिसमें से पहला है पेंटा एंड चेल्सी ग्रीन का। और इससे पहले कि आप आगे चले जाएं, बटन दबा दबा के 10 सेकंड स्किप करके, मैं बोलूंगा कि रुकने में फायदा रहेगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको पेंटा और चेल्सी ग्रीन के बारे में बताया जाता है। और इससे पहले कि आप 10 सेकंड आगे स्किप करके फटाफट से नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएं या टाइम स्टैम्प यूज करें, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे भी थोड़ा रुक जाना, बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको जरूर जानने को मिलेंगी। और इतना मैं बोलूंगा कि भाई पेंटा एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत मेहनत करके आया, बहुत अलग अलग कंपनीज में लड़के आया है और मेक्सिको से बिलोंग करता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि किस तरीके से वो बहुत सारे किड्स को आज भी ट्रेन करते हैं मेक्सिको में टू बिकम अ रेसलर। और 2018 में उनका एक ऐसा मैच हुआ था किसी के साथ, जो कि शायद ही किसी को पता होगा ज्यादा उसके बारे में, बट चेल्सी ग्रीन के साथ उनका एक मैच हुआ था, जो कि चेल्सी ग्रीन कहती हैं उन्होंने ऐसे उनमें उस मैच के अंदर मूव्स लगाए जो कि सिर्फ पेंटा ही उनको ट्रेन कर सकता था वो करने के लिए, और कोई नहीं। तो यहाँ पे चेल्सी ग्रीन पे स्टोरी शिफ्ट होती है। वो बात करती हैं कि कैसे इस नए WWE कॉन्ट्रैक्ट ने उनकी लाइफ चेंज कर दी है। वो फ्लोरिडा में अपना नया ड्रीम घर बना रही हैं। और जबकि वो विमेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जरूर जीती थी, WWE ने डिसाइड किया था कि जेलिना वेगा के अगेंस्ट उस टाइटल को वो ड्रॉप करेंगी। और वो कहती हैं कि मुझे लग रहा था मेरी रेन थोड़ी और लंबी चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में WWE ने दोबारा इस मैच को किया था, जिसके पीछे क्रिएटिव बैक एंड फोर्थ जा रहा था कि क्या चेल्सी को वापस टाइटल देना चाहिए या फिर जेलिना पे ही ये टाइटल रखना चाहिए। और मैं ये बोलूंगा कि वहां पे जो भी हुआ डिसीजन, एट द एंड जेलिना वेगा ने ही उस टाइटल को रिटेन करा। तो चेल्सी को उनकी सेकंड रेन नहीं मिली उस पॉइंट पे, लेकिन उस मैच में चेल्सी ग्रीन की नाक टूट गई भाई, उनको इंजरी हुई। और वो कहती है 7th टाइम मेरी इंजरी हो रही है नोज पे, और मेरे को बोला गया कि ये दोबारा तेरी नाक टूटी तो सीधा सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन इस पूरी चीज को मैंने आपको क्यों बताया, वो इसलिए बिकॉज इससे पता लगता है कि ये रेसलर्स पीछे का जो इंसान है इनके, वो कैसा है। चेल्सी ग्रीन को भाई कुछ भी दे दो, तुम कैसे भी दे दो, वो कमाल ही करेंगी भाई। वो उस मोमेंट का फायदा उठाने की सोचेंगी। वो इस चीज को लेकर परेशान नहीं हो जाएंगी कि इतनी जल्दी मुझे हरा क्यों दिया, या फिर अब ये टाइटल मुझे दोबारा क्यों नहीं दे रहे। वो एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती चेल्सी से बिल्कुल भी इस अनरियल के एपिसोड को देख के। और ये बताया जाता है कि कुछ इन्हीं एग्जैक्ट रीजंस की वजह से चेल्सी ग्रीन का WWE करियर आने वाले टाइम में भी बहुत सक्सेसफुल होगा। और एग्जैक्टली इन्हीं रीजंस के लिए सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन ने ब्रॉन ब्रेकर को चुना टू बिकम अ पार्ट ऑफ द विजन। और ये है वो पॉइंट जहां से आपको कमाल की स्टोरी पता लगने वाली है, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर को चुना गया। ट्रिपल एच राइटिंग रूम में इस फैक्शन का नाम सोच रहे थे कि अगर ब्रॉन ब्रेकर को ऐड कर दिया जाए, सेथ रॉलिंस बहुत प्रेज करते हैं ब्रॉन ब्रेकर की, तो ट्रिपल एच कहते हैं ये सेथ रॉलिंस का विजन है। सेथ रॉलिंस एक विजनरी बुलाता है अपने आप को, तो इस ग्रुप का नाम ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको द विजन ही बुलाएंगे। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं था कि इसमें से मैं शायद ब्रॉन ब्रेकर को चुनूंगा, ब्रॉन ब्रेकर ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कैसे रेसलमेनिया 41 में जब वो मोमेंट हुई, जब ब्रॉन ब्रेकर अपना मैच करके वापस बैक स्टेज आए, तो ट्रिपल एच उनको बोलते हैं तेरे को पता है कि तू कल मंडे नाइट रॉ पे क्या कर रहा है। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं नहीं भाई। तो ट्रिपल एच उनको बताते हैं तू रोमन रेंज को अटैक करके विजन को ज्वाइन करने वाला है। और ऐसे रिएक्ट किया ब्रॉन ब्रेकर ने कि माय गॉड, आई थैंक यू कि तुम मुझे मानते हो कि फाइनली मैं इस चीज के लिए रेडी हो जाता हूं। और उस पॉइंट पे उनको इन्फॉर्म करा गया। वो बहुत सरप्राइज थे, उनको पहले से नहीं पता था कुछ भी। और उसके बाद ब्रॉनसन रीड ने भी इस फैक्शन को ज्वाइन करा एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। और ये विजन नाम का जो नया पूरा स्टेबल WWE ने क्रिएट किया, ये अराइव हो चुका था उस पॉइंट पे WWE के अंदर। क्लियर थे वो कि कौन से 2 लोग हैं जो कि हमें इस फैक्शन में डालने हैं।
और उसके बाद सेथ रॉलिंस की मदद करने के लिए, इस फैक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मनी इन द बैंक की तरफ गाड़ी बढ़ जाती है, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे ट्रिपल एच और अबिस जो होते हैं रेसलर पहले क्रिस पार्क, वो इस मैच को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ट्रिपल एच और क्रिस पार्क क्लियरली डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इस शो की एंडिंग करी जाएगी, मनी इन द बैंक मैच की एंडिंग करी जाएगी। और प्रोड्यूसर्स जब मैच चल रहा था एक एक स्पॉट को एंजॉय कर रहे थे। दो रेसलर्स थे इस मैच में, एक सेथ रॉलिंस थे जो कि कहते हैं मेरा सबसे बेकार मैच है, मनी इन द बैंक मुझे पसंद नहीं है, इतना स्केरी है, इतना डेंजरस है, किसी भी तुम्हारे अपोनेंट को बहुत गंदी चोट लग सकती है। और दूसरी तरफ आते हैं पेंटा जो कि बोलते हैं कि ये तो मेरा किंगडम है भाई, मेरे को तो मजा आता है ऐसे स्केरी मूव्स करने में। तो अलग अलग रेसलर्स हैं, अलग अलग उनके टेक्स हैं, और ये हम जानते हैं कि काफी डिसेंट मैच हमें देखने को मिला था। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यहाँ पे स्पॉट्स भी थे, लेकिन एक बड़ा एफ अप जो कि WWE ने किया वो इस मैच की एंडिंग में ही हो गया। यहाँ पे जो ओरिजिनल फिनिश थी इस मैच की वो हमें कभी देखने को ही नहीं मिली। ट्रिपल एच को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई गोरिल्ला में, बिकॉज पर्सनली उन्होंने क्रिस पार्क के साथ डिस्कस करा था कि इस मैच को कैसे खत्म करेंगे। तो जो रियल एंडिंग होने वाली थी वो ये थी कि दोनों एले नाइट और सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक के लिए ऊपर जाएंगे, लैडर के टॉप पे वो एक दूसरे से स्नैच करेंगे, एले नाइट नीचे गिरेगा और स्टॉम्प मारने आएगा उसके बाद सेथ रॉलिंस, और फिर ऊपर जाके वो मनी इन द बैंक को क्लाइम करेगा। लेकिन एले नाइट ऊपर चढ़ रहे थे लैडर ने, सेथ रॉलिंस ने वहीं एले को खींच लिया और स्टॉम्प लगा दिया और ऊपर जाके ब्रीफकेस निकाल लिया। तो वो जो लैडर पे टॉप पे मोमेंट होनी थी जहां पे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं कि कौन क्लाइम करके जीतेगा इस मनी इन द बैंक को, वो जो क्रेजी क्लोज मोमेंट थी ना वो कभी क्रिएट ही नहीं हो पाई। और क्रिस पार्क भी कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा इन लोगों ने क्या करा है। और सबसे मजे की बात तो ये आती है कि कितना गुस्सा सेथ रॉलिंस के अंदर था। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं अपने आप से इतना गुस्सा था क्योंकि मैंने खराब कर दिया है मैच, इतनी बार हमने सोचा था कि हम ऐसे करेंगे लेकिन वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्रिस पार्क आते हैं और वो अपोलोजाइज करते हैं ट्रिपल एच से कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। लेकिन ट्रिपल एच कहते हैं तेरी गलती नहीं है, बिकॉज अगर तू सही चीज बता के भेज रहा है अपने रेसलर्स को और तब भी वो चीज नहीं कर पा रहे तो तू गलत नहीं है। ये बात रेसलर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे बुरा हाल तो यहाँ पे किया ट्रिपल एच ने एले नाइट का, बिकॉज उनको तो गोरिल्ला में बिठाया और बहुत लोग बोल रहे हैं उल्टा सीधा कि ऐसा क्यों हुआ एले नाइट के साथ, बिकॉज ही वॉज द फेवरेट टू विन दिस मैच। उनको बिठा रखा है गोरिल्ला में और उसको समझा रहे हैं कि ये था वो था, ऐसा करना था, ये फिनिश थी। और एले नाइट के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशंस थे कि भाई मेरे को मत बता, तू मेरे को जितवा देता ना अगर तू ये मैच, तो मैं आके तेरे से बात करता, लेकिन तू मेरे को 3 साल से हाइप अप करके मनी इन द बैंक हरवा देता है और अब ये मेरे को बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दिया और बिल्कुल डिप्रेस सा लुक था उनके चेहरे पे कि मुझे नहीं सुननी भाई तेरी बकबक इतना सब कुछ करने के बाद। तो वो क्लियरली विजिबल था। लेकिन इस पॉइंट पे सेथ रॉलिंस एंड द विजन हैड मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। सेथ रॉलिंस ने अपना ब्रीफकेस कस्टमाइज भी करवा लिया था। लेकिन एक बड़ी चीज जो WWE ने टीज करी थी मनी इन द बैंक के बाद, वो पहली बार था कैश इन सेथ रॉलिंस का, दैट वाज एट नाइट ऑफ चैंपियंस, जहां पे वो बाहर तो आए थे, कैश इन करना तो चाहते थे, बट समहाउ जॉन सीना ने उसको रोक लिया था और सीएम पंक को आके अपना टाइटल रिटेन भी कर लिया था। ये चीज हमें बताई गई इस पूरे एपिसोड में कि मनी इन द बैंक की एंडिंग जो थी वो रियल में हमें देखने को कभी नहीं मिली। और बाकी दो चीजें भी जो मैंने आपको बताई चेल्सी और पेंटा के बारे में, वो सब था इस एपिसोड में। बट द नेक्स्ट एपिसोड इज क्रेजी, जहां में हमें एक्चुअली बताया जाएगा कि कैसे सेथ रॉलिंस की इस इंजरी को WWE ने, जो कि SNME में हुई, उसको फेक करा था। बहुत ही मजा आने वाला है उसके अंदर, तो आप स्टे ट्यून्ड रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।